Good morning, students. Today we will begin with lecture number 24. The topic is bending stress and shear stress. Today we will study moment of resistance. We will study the bending equation or the flexure formula. We will study about the bending stress diagram, and we will also solve two numericals. Now, we have studied in our previous lecture that when a simply supported beam is subjected to load, whether UDL load or point load, bending moment occur. Now, due to bending moment, the beam sag, यानी बीम जब बेंड होता है ओके तो सैगिंग होता है या हॉगिंग होता है. सिंपली सपोर्टेड बीम हम कंसीडर कर रहे हैं तो सैग होता है, यानी नीचे की बाजू का कर्व एक्सटेंड होता है या नीचे की बाजू का जो एक्सट्रीम फाइबर है वह एक्सटेंड होता है और ऊपर की बाजू का जो फाइबर है वो कॉम्प्रेस होता है. इसलिए ऊपर की बाजू कॉम्प्रेसिव फोर्स ज़्यादा दिखाई देता है, नीचे की बाजू टेंशन फोर्स दिखाई देता है. आप जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन में अगर रेक्टेंगुलर है और उसका डेप्थ है, डेप्थ के आधे में न्यूट्रल एक्सिस है, डेप्थ के आधे में न्यूट्रल एक्सिस है. ये भी हमने स्टडी किया है. अब यहाँ पर इन दिस डायग्राम व्हाट वी हैव इज अ रेक्टेंगल सेक्शन, डेप्थ d, विड्थ b. अब इसमें सेंट्रॉइड G पे है और एक ब्लू लाइन जा रही है सेंटर से, वो है न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 है, जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 है. अब हमने क्या किया है, हमने एक छोटी सी एरिया DA एरिया ऊपर की बाजू दे लिया है और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे. तो अगर जब हम छोटी सी एरिया लेते हैं, उसमें लेफ्ट साइड में आप देखेंगे दो रेक्टेंगल्स टाइप डायग्राम दिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जब बेंडिंग स्ट्रेस देखते हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि जब सैग होता है तो ऊपर के पोर्शन कॉम्प्रेशन होता है. तो बाजू का जो डायग्राम है उसमें PC दिया गया है, यानी टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स एक स्ट्रेट एरो की तरह, और नीचे PT दिया गया है टोटल टेंशन फोर्स. ब्लू लाइन न्यूट्रल एक्सिस है, नीचे का ट्रायंगल बिल्कुल डायगोनली अपोजिट है ऊपर के ट्रायंगल. नीचे की जो पूरी एरिया है वो है टेंशन में, ऊपर की एरिया जो है वो है पूरा कॉम्प्रेशन में. इसलिए नीचे सिग्मा T जो है बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन है, ऊपर सिग्मा C बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन है. अब ये एरिया जो पट्टी है लेफ्ट हैंड साइड में एरिया DA, वहाँ पे PC इतना कॉम्प्रेसिव फोर्स है. अब ये न्यूट्रल एक्सिस यानी ब्लू लाइन जो सेंटर में है वहाँ से y1 डिस्टेंस पे है, वैसे ही एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस या नीचे की डिस्टेंस पे y2 पे टेंशन फोर्स है. अब PC और PT इन दोनों में डिस्टेंस है y1 प्लस y2, दैट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. ये डिस्टेंस है PC फोर्स और PT फोर्स में. PC फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन दिखा रहा है और PT फोर्स यानी फोर्सेस इन टेंशन ये राइट डायरेक्शन. इसकी वजह से एक कपल तैयार होता है, आप देखेंगे PC लेफ्ट डायरेक्शन में और PT राइट डायरेक्शन में जो कपल तैयार होता है वो क्लॉकवाइज कपल है. अब हर बॉडी को अगर हम लिए जैसे मेटल बॉडी, उस पर अगर हम लोड डालने लगेंगे तो लोड से वो बेंड आसानी से नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी अगर हम उसे बेंड करना चाहते हैं
तो मटेरियल अंदर से उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो मोमेंट को रेजिस्ट करता है, वो मोमेंट को रेजिस्ट करता है। तो वही चीज़ इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है पीसी और पीटी की वजह से कपल जो डेवलप हो रहा है फोर्स की वजह से, उसको रेजिस्ट कर रहा है एम आर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ब्लू में आप देखेंगे एरो है, कर्व एरो, ये दिखाता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रेजिस्टेंस है। पीसी और पीटी की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है, तो उसको अपोज कर रहा है मटेरियल एम आर। ये हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। Moment, the resistance offered by the moment of couple due to two equal and opposite forces to the bending moment M because of external load is called as moment of resistance. Moment of couple due to force M, that is PC or PT into Y1 plus Y2. जैसे मैंने पहले ऊपर डायग्राम में बताया, कोई PC या PT को एक फोर्स लीजिए और टोटल डिस्टेंस बीच में दोनों की Y1 plus Y2, that is Y, which is the internal moment set up in the material of the beam, is also known as moment of resistance. तो ये अंदर का ये है बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से, और उसके ऑपोजिट जो होता है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, एंड इट इज गिवन बाय m डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू E अपॉन R। ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है, where m is moment of forces about neutral axis, I moment of inertia, E modulus of elasticity, R radius of curvature. So this is about moment of resistance. अब ये सेकंड है फ्लेक्सर इक्वेशन और बेंडिंग इक्वेशन। फिर से वही डायग्राम, फिर से वही डायग्राम। ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, यानी रेक्टेंगल बीम सेक्शन है। विड्थ B है, डेप्थ D है, G सेंट्रॉइड है, मिडल से या मिडल से यहाँ पे एक ब्लू लाइन है जो न्यूट्रल एक्सिस है, एक स्ट्रिप ऑफ एरिया D है। राइट साइड में देखिए दो ट्रायंगल है इन्वर्टेड, एकदम मिरर इमेज है एग्जैक्टली। इसका डेप्थ है D2, यानी एक्सट्रीम बॉटम से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक D2 है। और वैसे ही y इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दैट फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हम क्रॉस सेक्शन में, कितने डिस्टेंस पे हम कौन से फाइबर पे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज y एक फाइबर है, y डिस्टेंस पे जो फाइबर है वो एरिया D है, y डिस्टेंस पे जो फाइबर है वो एरिया DA है, ठीक है। और ये स्ट्रेस डायग्राम है, B में जो है वो स्ट्रेस डायग्राम है। तो जब सैग होता है, बेंड होता है, तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सिग्मा C, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू कंप्रेशन, और नीचे के बाजू, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के बाजू ट्रायंगल एरिया जो दिखाता है वो स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन। तो नीचे टेंशन की बाजू बेंडिंग की वजह से, और ऊपर कंप्रेशन स्ट्रेस है। So we get flexure equation or bending equation after derivation, m divided by I is equal to sigma divided by y is equal to E divided by R, where m maximum bending moment equal to moment of resistance, I that is I about neutral axis, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट I यानी I एक्सेस, ये हमने ऑलरेडी I एक्सेस ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, I एक्सेस I y, which is equal to moment of inertia about neutral axis or axis passing through centroid of the section. Sigma is equal to bending stress in a layer at a distance y from neutral axis. Y is equal to distance of the layer or fiber
जैसे हमने अलग अलग फाइबर पकड़ा है, अलग अलग लेयर पकड़ा है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इन क्रॉस सेक्शन. E, modulus of elasticity or Young's modulus of the beam material. R, radius of curvature of bent up beam. Third, modulus of section. The ratio of moment of inertia about neutral axis to the distance y from neutral axis to the extreme layer of the section is termed as modulus of section denoted by Z. Z क्या है? I divided by y max. I divided by y max. यानी न्यूट्रल एक्सिस से जो एक्सट्रीम एंड है, यानी न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे आता है रेक्टेंगल के, एक्सट्रीम एंड यानी टॉप फाइबर या फिर बॉटम फाइबर, तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर वाई मैक्स आता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ सेक्शन यानी आई डिवाइडेड बाय वाई मैक्स, वेयर z इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस, I is equal to moment of inertia about neutral axis is equal to Ixx is equal to moment of about neutral axis or xx axis passing through the centroid of the section. Y max is equal to distance from neutral axis to extreme layer of the section. Fourth, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन. अब ये सब चीज़ रिपीट होते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया है और डायग्राम सब सेम है, ठीक है. अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में जो डायग्राम था वो भी यही यहाँ पे यही है, फ्लेक्चर इसमें भी डायग्राम है, सब वही रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है. अगर सेक्शन बदलते जाए, रेक्टेंगल की जगह सर्कल आएगा तो डायग्राम बदलेगा, ठीक है. रेक्टेंगल की जगह अगर कोई और डिफरेंट सेक्शन आता है, जैसे कॉन्सेंट्रिक पाइप सेक्शन आता है तो बिल्कुल डायग्राम बदल जाएगा. तो यहाँ पे हम फिलहाल स्टार्टिंग में सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन ले रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये डायग्राम रहेगा और इस पे हम न्यूमेरिकल लेंगे. Now, sigma c is bending stress in compression, sigma t maximum bending stress in tension, yc is equal to distance of extreme layer from neutral axis in compression, yt is equal to distance of extreme layer from neutral axis in tension, b width of a rectangular section, d depth of rectangular section. In figure B shows the bending stress variation diagram for a simply supported beam in which the maximum bending stress in compression occurs at the top, whereas the maximum bending stress in the tension occurs at bottom. In figure C shows the bending stress variation diagram for a cantilever beam in which the maximum bending stress in tension occurs at top, whereas the maximum bending stress in compression occurs at bottom. तो अगर हम ऊपर का डायग्राम देखें तो ऊपर के डायग्राम में डायग्राम में सिंपली सपोर्टेड बीम है. सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कॉम्प्रेशन होता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आता है. सिंपली सपोर्टेड बीम में वो जब बेंडिंग मोमेंट से बेंड होता है तो सैगिंग होता है. हमने ऑलरेडी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सैगिंग और हॉगिंग हमने स्टडी किया है, ठीक है. सैगिंग नीचे की बाजू बेंड होता है, तो उसमें ऊपर की बाजू न्यूट्रल एक्सिस का बाजू कॉम्प्रेशन और नीचे की बाजू टेंशन आता है. फिगर सी में कैंटिलीवर का एग्जांपल दिया है. हमने कैंटिलीवर भी स्टडी किया है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. कैंटिलीवर में हमने देखा है कि जब ऊपर लोड आता है तो वो हॉगिंग होता है. हॉगिंग यानी ऊपर की बाजू वो कर्व आता है, कर्व ऊपर की बाजू आता है, जिसकी वजह से हमने देखा है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो भाग है उसमें टेंशन है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो भाग है उसमें कॉम्प्रेशन.
इसलिए आप फिगर सी जब देखेंगे डायग्राम, तो आप डायग्राम देखेंगे कि फिगर सी के न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टॉप में सिग्मा टी लिखा है, सिग्मा टी लिखा है, यानी बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू टेंशन। और फिगर सी में जब हम नीचे की बाजू देखते हैं बॉटम में, तो सिग्मा सी लिखा है, सिग्मा सी लिखा है, यानी बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन। मैं रिपीट करता हूँ, वही डायग्राम में फिगर सी में ऊपर की बाजू सिग्मा टी यानी बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, वही नीचे की बाजू सिग्मा सी बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन। सो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला हमारा फिर से रिपीट होगा। ओके, फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल, m डिवाइडेड बाय i इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू e बाय r। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम मैक्सिमम प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, और ये फॉर्मूला के बेस पे हम अभी दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस induced in a steel flat 150 mm wide into 12 mm thick if it is bent into a circular arc of 12,000 mm radius. E, that is modulus of elasticity, is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में एक बड़ा ड्रम है, ड्रम का यूज़ करके हम बीम को बेंड कर रहे हैं, ड्रम का यूज़ करके बीम को बेंड कर रहे हैं। अब आप देखिए राइट साइड में पूरा ब्लू कलर में स्टील वायर उसके ऊपर माउंटेड है, स्टील वायर ड्रम के ऊपर माउंटेड है, ठीक है। अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम में जैसा देखते हैं कि एक पॉइंट लोड सेंटर से पॉइंट लोड मिड स्पैन पे उस पर होता है, वैसे ही यहाँ पे आर देखिए, यहाँ पे तो आर से एक एरो जा रहा है, ये डिस्टेंस भी है आर रेडियस, और ये जो है एरो आप इसे एक फोर्स की तरह भी देख सकते हैं कि उसे दबा रहा है, उसे सॉरी ऊपर से वो एक वर्टिकल फोर्स है बीम पे, और जिसकी वजह से ये बेंड हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टील वायर बेंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टील वायर या स्टील प्लेट, फ्लैट स्टील प्लेट बेंड हुआ है। अब हमें ऑलरेडी दिया गया इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या था, इसका डायमेंशन दिया गया है हमें कि इसकी विड्थ 150 mm है, विड्थ यहाँ नहीं दिखाई, 12 mm थिकनेस 12 mm यहाँ पे देखा गया, तो इसकी थिकनेस देखिए नीचे दिया है डायग्राम में 12 mm थिकनेस है। अब इसका जो वाई मैक्स है, वाई मैक्स हमें चाहिए, वाई मैक्स यानी न्यूट्रल एक्सिस से टॉप लेयर या बॉटम का डिस्टेंस, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 ये वाई मैक्स हो गया। यहाँ पे डायग्राम में वाई मैक्स दिया गया, यहाँ पे बीच में ऑरेंज कलर में जो लाइन दिए गए है वो है न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम में जो डायग्राम दा के सैगिंग दिखाते थे, यहाँ पे उसकी जगह पे ड्रम पे माउंट किया गया है, उसकी जगह पे ड्रम पे माउंट किया है, और आर की वजह से जो एक स्ट्रेट एरो लाइन जा रही बड़ी, वो उससे आप ऐसा समझिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो एक कॉन्सेंट्रेट फोर्स है जिसकी वजह से ये सैग हो गया है। सो इस टाइप से ये हो रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसकी वजह से बेंड हो रहा है, बेंड होने की वजह से इसमें बेंडिंग स्ट्रेस कितना है ये हमें सॉल्व करना है, बेंडिंग स्ट्रेस कितना है ये हमें सॉल्व करना है, ऑलरेडी हमें फॉर्मूला दिया गया है। सॉल्यूशन गिवन, B is equal to 150 mm, D is equal to 12 mm, R that is radius 12,000 mm, E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. We have to find maximum stress sigma. अब सबसे पहले y max निकालना है, y max is equal to D divided by 2 is equal to 12 divided by 2 6 mm. We know flexure formula, m divided by I is equal to sigma max divided by y max is equal to E divided by R. Sigma max is equal to y max E R. तो हम सिग्मा मैक्स, y मैक्स,
ई और आर सिर्फ इतना ही ले रहे, सिग्मा मैक्स वाई मैक्स इज इक्वल टू ई बाय आर, इतना ही हम फॉर्मूला का पार्ट ले रहे। एम और आई पार्ट हमने यहाँ पे छोड़ दिया, एम और आई पार्ट हमने छोड़ दिया। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू वाई मैक्स इंटू ई डिवाइडेड बाय आर, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, वाई मैक्स कितना है 6 है, इंटू ई 2 इंटू 10⁵ है, आर डिवाइडेड बाय 12,000। सॉल्व करते हैं तो हमको सिग्मा मैक्स मिलता है 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। So we are getting sigma max 100 Newton per mm square or y max 6 mm. You can see the diagram also. Okay. Second question. Same type, same repeat, just value change. A steel plate is bent into a circular arc of radius 10 meter. If the plate section be 120 mm wide and 20 mm thick, find the maximum bending stress induced and the bending moment which can produce this stress. तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, हम सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। दिस इज द डायग्राम अगेन, जो पहले वाला डायग्राम था सेम डायग्राम, सब सेम है, सिर्फ वैल्यू बदल गई। y अब यहाँ पे डेप्थ था 20 mm, तो y हो गया d डिवाइडेड बाय 2, सो it becomes 10 mm, 10 becomes 10 mm, d is 20 mm, r is 100 sorry I'm sorry, r is 10 meter, r is 10 meter, इसको mm में कन्वर्ट कीजिए, mm में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो गया 10,000 mm, 10,000 mm। गिवन r is equal to 10 meter is equal to 10,000 mm, b is equal to 120 mm, d is equal to 20 mm, e is equal to 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहले y मैक्स निकाले हमने, y मैक्स इज इक्वल टू डेप्थ डिवाइडेड बाय 2, डेप्थ रेक्टेंगल सेक्शन का पूरा डेप्थ है, उसको आधा यानी न्यूट्रल एक्सिस से लेके ऊपर का पूरा पोर्शन या न्यूट्रल एक्सिस से लेके नीचे का पोर्शन डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 10 mm। यूजिंग फ्लेक्सुरल इक्वेशन टू फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। Same question repeat. We know m divided by I is equal to sigma max divided by y max is equal to E divided by R. हम m और I ये पार्ट छोड़ देते, बाकी का सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय y max is equal to E divided by R ये लेते हैं, सिग्मा मैक्स is equal to y max E divided by R which is equal to 10, that is y max, into E 2 into 10⁵ divided by r 10,000. Solving we get sigma max is equal to 200 Newton per mm square. Answer sigma max is equal to 200 Newton per mm square, y max is equal to 10 mm. So here we just have to substitute the formula, already formula is given, flexure formula use करना है, value put up करना है, ठीक है। और आगे चल के आपको इसके बेस पे जैसे हमने ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया था, जैसे हमने रेक्टेंगल डायग्राम ड्रॉ किया था बेंडिंग स्ट्रेस का दोनों बाजू, आगे के प्रॉब्लम में वो भी हम कंसिडर करेंगे। सो दैट इज फॉर द डे स्टूडेंट, थैंक यू।